शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि 17 और 18 फरवरी को जो कुछ भी इस वक्त भारत मंडपम में होगा, हर एक अपडेट आपको देंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि आज पीएम नरेंद्र मोदी अपने तमाम लोगों को, तमाम कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। जी हां, यह बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी आज देंगे जीत का मंत्र। बीजेपी अधिवेशन का आज आखिरी दिन है और अधिवेशन में समापन भाषण देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सबकी नजरें पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण पर टिकी हुई हैं कि आखिर किस तरीके से वो जीत का लक्ष्य और जो जीत का मंत्र है वो तमाम पदाधिकारियों को देते हुए और नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आखिर किस तरीके से जो 400 का लक्ष्य रखा गया है उससे पूरा करने के लिए ये 2 दिनों का अधिवेशन सबसे बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये जोश, ये उमंग और 400 पार के लक्ष्य की गारंटी वाली ये तस्वीर, तो इस पूरी तस्वीर को रचने का जिसको श्रेय जाता है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन, हैट्रिक का मिशन। कल मिला ज्ञान, आज जीत का मंत्र देंगे प्रधान। $400 पार का लक्ष्य, कार्यकर्ताओं को मिलेगा मोदी मंत्र। मोदी की गारंटी, बीजेपी की तय है हैट्रिक। भारत मंडपम में बीजेपी का 24 की विजय को लेकर वो मंथन चल रहा है, जिसका समापन प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से आज होगा। तो इतना भी तय है कि मोदी जब पार्टी के पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे तो इसमें कोई शक शुबा नहीं रह जाएगा कि बीजेपी का ऊपर से नीचे तक का कार्यकर्ता लोकसभा चुनावों में जीत की उस लकीर खींचने की कोशिश में जुट जाएगा जो विरोधियों तक के लिए नजीर साबित होगी। और हो भी क्यों ना, मोदी मैजिक हर भगवा समर्थक के सिर चढ़कर जो बोलता है। मैं हर राज्य के भाजपा कार्यकर्ताओं की भी सराहना करूंगा, भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा। भाजपा और कमल के प्रति आपकी निष्ठा, आपका समर्पण अतुलनीय है। डबल इंजन सरकार का मैसेज आपने पूरी ईमानदारी से जन जन तक पहुंचाया। भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिन का अधिवेशन जारी है, जिसका आज आखिरी दिन है। तो इस अधिवेशन में पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रियों के अलावा पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, बीजेपी सांसद, पार्टी के विधायक, सभी प्रदेशों के पदाधिकारी, जिला पंचायत के सदस्य, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, सभी जिलों के अध्यक्ष, महामंत्री, मंडलाध्यक्ष के साथ ही लोकसभा विस्तारक और लोकसभा प्रभारी शामिल हुए हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के 11,500 से ज्यादा पदाधिकारियों की मौजूदगी में पार्टी अपनी आगे की रणनीति तैयार कर रही है। तो उसमें पीएम मोदी से आज मिलने वाला जीत का मंत्र पार्टी के लिए 24 का रोड मैप तैयार करेगा। मैं जब जीत की बात करता हूं तो आपको लगेगा कि जीत की बात कर रहे हैं, मैं इसमें वेस्ट बंगाल भी जोड़ना चाहता हूं। मित्रों, हमारी वोट परसेंटेज वेस्ट बंगाल में 10% थी। हमारी सीट की संख्या 3 थी विधानसभा में। आज हमारी संख्या 77 चुनाव जीत करके आए और हमारी वोट शेयर 38.5% हुआ है। वह दिन दूर नहीं है। अगली बारी के लिए तैयार हो जाइए, वह बारी हमारी है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।
बीजेपी पार्टी कार्यालय से लेकर मंडपम तक पीएम मोदी के कटआउट लगे हैं। तो इन कटआउट के साथ राम मंदिर, वैक्सीन, उज्ज्वला योजना को दिखाया गया है। पीएम मोदी बीजेपी का चेहरा है, तो नमो मंत्र से बीजेपी को वो ऊर्जा मिलती है जो विरोधियों के लिए किसी संकट से कम नहीं। तो दूसरी ओर जिस तरह से इंडिया गठबंधन में टूट का सिलसिला जारी है, वो बीजेपी की विराट जीत की ओर भी इशारा करने वाला है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बीजेपी के साथ मोदी है और अब हर कोई बोल रहा है मोदी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई और उस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको ये बताने और समझाने का प्रयास किया कि आखिर ये अधिवेशन इस चुनाव के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष लगातार बने हुए हैं। पीयूष, बीजेपी का 400 प्लस का लक्ष्य इस अधिवेशन से कैसे होगा पूरा, जरा बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है सचिन की कल राजनीतिक प्रस्ताव जो है वो आया और राजनाथ सिंह ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा और निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री हैं उन्होंने उसका अनुमोदन किया और इसमें 370 का जो लक्ष्य है उसे तय किया है। भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों को इंडिविजुअल लेकर आएगी और एनडीए गठबंधन 400 प्लस का लक्ष्य अपने साथ लेकर चल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह से ये राष्ट्रीय अधिवेशन खड़ा किया गया है और इसमें 11,000 से ज्यादा पदाधिकारी कार्यकर्ता इन सभी को बुलाया गया था, तो निश्चित तौर पर बूथ स्तर से लेकर और प्रदेश स्तर तक के सभी नेता यहाँ मौजूद थे और राष्ट्रीय स्तर तक के नेता मौजूद थे। और 2024 के लोकसभा रण को लेकर किस तरह से अब इन्हें जाना है क्षेत्र में और 400 पार के उस लक्ष्य को तय करना है, इसको लेकर बहुत सी गणित यहाँ पर लगाई जा रही थी और राजनीतिक प्रस्ताव में उसी गणित को समझाने की कोशिश की गई, क्योंकि मोदी की गारंटी राजनीतिक प्रस्ताव का अहम हिस्सा था। मोदी की गारंटी मतलब मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जिन बातों को कहा था उन्हें पूरा किया और इसी बात को भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच लेके जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं और सबसे बड़ी बात पीयूष यहाँ पर ये लगातार देखी जा रही है, सुनी जा रही है कि आज सबकी नजरें टिकी हुई हैं पीएम नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि आज पीएम नरेंद्र मोदी इसी सेंटर में अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ जब मुलाकात करेंगे और जब वो संदेश देंगे, जब वो जीत का मंत्र देंगे, तो कहीं ना कहीं जिस हैट्रिक का जिक्र बार बार पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है वो कहीं ना कहीं जो लक्ष्य है वो आज प्राप्त होता हुआ भी दिख जाएगा उस भाषण के बाद। पीयूष, बिल्कुल सचिन, उस भाषण में ये तमाम इन बातों का जिक्र होगा, लेकिन उसके पहले 10 बजे देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित भाई शाह एक प्रस्ताव रखेंगे और वह प्रस्ताव सीधा सीधा विपक्ष पर हमला होगा। जो एनडीए गठबंधन बना हुआ है उस पर हमला करने वाला यह प्रस्ताव होगा और इस प्रस्ताव को रखने के बाद 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी भारत मंडपम इसी बिल्डिंग में पहुंचेंगे और जहां पर वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात के अलावा उन्हें संबोधन करेंगे। ये उनका ऐतिहासिक संबोधन होगा और ये संबोधन निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। बिल्कुल, और देखिए लगातार हम तमाम चर्चाएं इसी बात ही कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये जो 2 दिनों का सबसे बड़ा अधिवेशन बीजेपी का है उसमें किस तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और तमाम जो बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे हैं वो किस तरीके से जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। आप लगातार बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जी हां, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी पर आज सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर आज क्या होने वाला है, लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर आपके सामने यह है कि कमलनाथ और सिद्धू थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। कमलनाथ अपने बेटे संग बीजेपी में हो सकते हैं शामिल, ऐसी जानकारी मिल रही है। कमलनाथ 19 फरवरी को बीजेपी कर सकते हैं ज्वाइन। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर मिल रही है। नवजोत सिंह सिद्धू भी कांग्रेस को दे सकते हैं झटका और 22 फरवरी के बाद सिद्धू बीजेपी पर कर सकते हैं बीजेपी ज्वाइन, ऐसी जानकारी मिल रही है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि देखिए आखिर क्या आने वाले वक्त में होगा, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई है, लेकिन 24 के चुनावों से पहले यह बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लगने वाला है। तमाम अटकलों के बीच दिलचस्प बात यहां पर यह है कि आखिर अगर कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो एक बहुत बड़ा डेंट कांग्रेस को लगने वाला है।
इंडिया गठबंधन में गांठ, तो अब कांग्रेस खुद बड़े संकट में दिखाई दे रही है। वजह है ये दो तस्वीरें जो लगातार कांग्रेस में एक बड़ी टूट की ओर इशारा कर रही है। मध्य प्रदेश में हाथ को अभी तक मजबूत करने वाला कमलनाथ ऐसा माना जा रहा है कि किसी भी पल बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो दूसरी ओर पंजाब में जिस नेता से अपनी खोई हुई सियासी जमीन पाने की कांग्रेस आस लगाए हुए है, वो नवजोत सिंह सिद्धू भी कांग्रेस को झटका देने की तैयारी कर चुके हैं। यानी ये तय है कि अगर ऐसा हुआ तो 24 के चुनाव में बीजेपी को आउट करने का सपना देखने वाली कांग्रेस का इस बार खुद खेला होना तय है। सिद्धू कमलनाथ छोड़ देंगे हाथ, कांग्रेस से मोह भंग, कमलनाथ चले बीजेपी संग। गुरु की गुगली फिर थामेंगे बीजेपी का दामन। टूटती फूटती कांग्रेस 24 में कैसे जीतेगी रेस? अभी आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है जी जी ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नाथ हुआ करते थे कमलनाथ, लेकिन अब खबर है कि कमलनाथ ने अपने बेटे संग कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कमलनाथ के दिल्ली वाले आवास पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, तो 19 फरवरी को कमलनाथ अपने बेटे संग बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक समर्थकों ने यहां तक दावा किया कि कमलनाथ के साथ 10 से 12 विधायक भी कांग्रेस का साथ छोड़ेंगे। औपचारिक ऐलान कभी भी हो सकता है। मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक कमलनाथ ने अपने घर कमल कुंज पर शुक्रवार को बड़े नेताओं से मुलाकात कर उनकी राय जानी थी। तो कमलनाथ के कांग्रेस से मोह भंग की क्या वजह है? कांग्रेस नेता सज्जन सिंह का ये बयान काफी कुछ कहता है। एक इतना शीर्ष राजनेता जिसने जीवन के 45 वर्ष में कांग्रेस के लिए और इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है, इतना बड़ा नेता जब अपने दल से अलग हट के जाने का विचार करता है तो इसके पीछे तीनों सूत्र काम करते हैं, मान, अपमान और स्वाभिमान। तो अभी तो ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं है कि कमलनाथ जी चले गए हों, अभी अटकलें मात्र हैं। सियासत में कमलनाथ के बीजेपी में आने का शोर है, तो अभी भी कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो इन सभी दावों को हवा हवाई करार दे रहे हैं। जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। एक तरफ कमलनाथ तो दूसरी ओर सूत्रों के हवाले से पंजाब से जो खबर आ रही है वो कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि कमलनाथ के बाद नवजोत सिंह सिद्धू भी कांग्रेस छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू 22 फरवरी को एक बार फिर से बीजेपी में अब घर वापसी करने वाले हैं, तो उनके साथ 3 कांग्रेस विधायक भी बीजेपी के बैनर तले खुद को भगवा में रंगने वाले हैं। कांग्रेस के दिग्गज ही अब मोदी की प्रचंड जीत की गारंटी बन रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से बिखर रहा है, तो बीजेपी के लिए जीत का वो रास्ता तैयार हो रहा है जो विपक्ष के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो देखिए अब आने वाले वक्त में क्या होगा, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और बहुत बड़ा झटका लग सकता है। कमलनाथ के बाद अब जानकारी ये मिल रही है कि एक और विधायक हैं जिन्होंने अपने ऑफिशियल
अकाउंट यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना जो बायो है, जो प्रोफाइल है, वो चेंज कर दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कमलनाथ के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए एक और संकट। कांग्रेस के एक और विधायक ने अपनी प्रोफाइल बदल ली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से विधायक डॉक्टर सतीश ने अपनी प्रोफाइल चेंज कर दी है। ग्वालियर पूर्व से विधायक है डॉक्टर सतीश सिंह, ये जानकारी मिल रही है। देखिए, कमलनाथ, उनके बेटे नकुलनाथ, और अब जानकारी ये मिल रही है कि सतीश जो है उन्होंने भी अपना प्रोफाइल चेंज कर लिया है। पहले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने जो तमाम दावे किए थे वो फेल हो गए और एक बार फिर से बीजेपी वहां पर जीती। लेकिन अब किस तरीके से लगातार झटके कांग्रेस को लग रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये कि कमलनाथ, जिसको इंदिरा गांधी अपना तीसरा बेटा कहती थी, आखिर उनकी नाराजगी ऐसी क्या हो गई कि वो बीजेपी में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि संशय बरकरार है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष लगातार बने हुए हैं। पीयूष, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि कमलनाथ, नकुलनाथ और अब सतीश भी। जाता था कि कमलनाथ तो इंदिरा गांधी के बहुत करीबी रहे हैं, उनके दूसरे पुत्र के तौर पर कमलनाथ को देखा जाता था। और ऐसे में वो कमलनाथ जो कांग्रेस की एक मजबूत स्तंभ, एक मजबूत रीढ़ कहे जाते थे, उनका वहां से हटना और भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने की ये जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात को साफ बयां करते हैं कि कांग्रेस में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और खास तौर पर लोकसभा 2024 के रण के पहले, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने आगे बढ़कर एनडी गठबंधन बनाया, तमाम पार्टियों को जोड़ने की कवायद की, दिल्ली से लेके बेंगलोर से लेके पटना तक तमाम बैठकें की, लेकिन उन बैठकों के बाद एनडी गठबंधन भी बिखरता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का जो कुनबा है वो भी बिखरता जा रहा है। और ऐसे में कांग्रेस के लिए गठबंधन तो दूर की बात है, सबसे पहले अपने कुनबे को बचाना, अब अपने अस्तित्व को बचाना एक सबसे जरूरी है। क्योंकि 24 के रण में जब आपके पास सिपह सालार ही नहीं रहेंगे, आपकी अपनी सेना ही आपके साथ नहीं रहेगी, तो अकेले सेनापति कैसे तलवार भांजेगा। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है पीयूष की एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मैं देश को जोड़ने के लिए निकला हूं, लेकिन वो अपने पार्टी के तमाम बड़े चेहरों को ही जोड़ने में नाकाम रहे हैं। तो आखिर आने वाले वक्त में 24 के चुनाव में चुनौतियां तो कांग्रेस के लिए और बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल सचिन, कांग्रेस के लिए इतनी बड़ी चुनौतियां होने वाली है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कांग्रेस के तमाम ऐसे बड़े दिग्गज नेता हैं जो इस वक्त नाराज चल रहे हैं। और ये नाराजगी कोई एक दिन की नहीं है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, कांग्रेस से अलग हुए, अपनी पार्टी बना ली, तो कहीं ना कहीं एक क्षति तो कांग्रेस को पहुंची है। ऐसे ही करके अगर नाम गिनाना शुरू करूं तो तमाम ऐसे नाम है, आरपीएन सिंह की बात करूं, जितिन प्रसाद की बात करूं, जगदम्बिका पाल की बात करूं, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में है, कुछ मंत्री है, कुछ सांसद हैं, कुछ राज्यसभा से निर्वाचित होकर पहुंचे। तो ये सभी तो कांग्रेस के बड़े चेहरे थे। और ऐसे बड़े चेहरे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा चेहरा अगर वो कांग्रेस को छोड़कर आता है तो कहीं ना कहीं कुछ तो नाराजगी है। और उस नाराजगी को कांग्रेस संगठन अभी तक नहीं समझ पा रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि 24 के रण के पहले कमलनाथ अगर आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत दुखद होगा, क्योंकि उसके पास एक मजबूत स्तंभ चला गया है। बिल्कुल। और पीयूष, कल जब तमाम पत्रकारों ने कमलनाथ से सवाल पूछा कि आखिर क्या करने वाले, तो उनके चेहरे पे ये मुस्कान थी। और वो मुस्कान मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए एक तंज है कि अगर अभी भी कांग्रेस नहीं सुधरी, अगर अभी भी कांग्रेस ने अपने तमाम बड़े चेहरों को बांध के नहीं रखा, तो आने वाले वक्त में कांग्रेस का नुकसान तय है।